हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की 15वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और फिर है खाका निगारी, अबुल कलाम आज़ाद, उनके खतूत का मजमू ग़ुबार खातिर और सर सैयद अहमद ख़ान। इनसे मुतालिक जो अहम सवाल है वो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि कौन से मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ की फ़िज़ा छाई रहती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की जो तहरीर होती है वो जो है उसमें अलीगढ़ का माहौल, वहाँ की फ़िज़ा सब छाई रहती है। ठीक है ना? तो इसका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 2, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? पतरस बुखारी, इनका असल नाम है अहमद शाह बुखारी। असल नाम क्या है इनका? अहमद शाह बुखारी। ये न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये बात किसने कही थी? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात किसने कही? ये कही है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है ना? अगर अगर कहा जाए कि गज़ल उर्दू शायरी की जान है तब क्या हो जाएगा? राम बाबू सक्सेना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मज़ाह निगार अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता था? अक़वाम मुत्तहिदा माने संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कौन सा मज़ाह निगार था इनमें से? पतरस बुखारी। ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता रहे। ठीक है ना? अगला सवाल है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम या कह सकते हैं शिक्षा मंत्री। तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम ये कौन है? ये है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। फिर अगला सवाल है कि एक वसीयत की तामील में के नाम से वहीदुद्दीन सलीम पानीपती का खाका किसने लिखा था? एक वसीयत की तामील में ये किसने लिखा था? ये लिखा था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। ठीक है ना? इसका जवाब क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? खाका निगार, तो उर्दू के पहले खाका निगार है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, और इन्होंने अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद का खाका सबसे पहले लिखा था। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। क्लियर? अगला सवाल है कि इनमें से किसने दो ज़खी के नाम से अपने भाई का खाका लिखा था? तो हो जाएंगी इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई ने अपने भाई का खाका दो ज़खी के नाम से लिखा था। फिर अगले सवाल पे आते हैं, कुंदन किसका खाका है? कुंदन ये रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ में पढ़ाते थे, तो वहाँ एक चपरासी था, उसका नाम था कुंदन। वो घंटी लगाने का काम करता था, तो वही कुंदन है। जब कुंदन इंतकाल कर जाता है तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने उसका खाका लिखा था कुंदन के नाम से। ठीक है ना? रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका क्या है? कुंदन हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि ग़ुबार खातिर के बारे में कौन सी बात गलत है? तो ग़ुबार खातिर के बारे में कौन सी बात गलत है? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग़ुबार खातिर में कुल 24 खतूत का मजमुआ है। तो ठीक है, 24 खतूत हैं इसमें। ग़ुबार खातिर अहमदनगर जेल में लिखी गई, यानी इनके जो खतूत हैं वो अहमदनगर जेल में लिखे गए। बिल्कुल सही। ये ख़त हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। और फिर ख़त नंबर 19 का ताल्लुक़ मौसीकी से नहीं है। ठीक है ना? जो ख़त नंबर 24 है, ख़त नंबर 24 वो मौसीकी से। ख़त नंबर 19 का जो ताल्लुक़ है वो जो है इसमें चिड़िया चिड़े की कहानी के उन्वान से है। ठीक है ना? उसमें चिड़ियों की कहानी है, तो चिड़िया चिड़े की कहानी ये ख़त नंबर 19 में होता, लेकिन ख़त नंबर 24 का उन्वान मौसीकी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अतबार से कौन सा दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 4, ख़त नंबर 19 ये वाला। ठीक है ना? ये वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर, तंज़ियात व मुज़हक़ात किस मज़ाह निगार की किताब है? तो ये हो जाएगी रशीद अहमद सिद्दीकी की। फिर अगला सवाल है कि मौलवी नज़ीर अहमद का खाका किसने लिखा था? मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। ये जो है उर्दू के पहले खाका निगार हैं, और इनका पहला खाका अपने उस्ताद का खाका लिखा था मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से। ठीक है ना? इसके अलावा इन्होंने एक और खाका लिखा था एक वसीयत की तामील में। ये खाका था मौलवी वहीदुद्दीन सलीम पानीपती का। क्लियर? अगला सवाल, कौन से अदीब की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी? अबुल कलाम आज़ाद।
हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद। इमामुल एहरार कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। अगला सवाल है कि आशिफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविस्त है? आशिफ्ता बयानी मेरी ये जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस्त है। ठीक है ना। आशिफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस्त है। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सी तसनीफ़ मुश्ताक यूसुफ़ी की नहीं है पूछा है। ठीक है ना। तो मुश्ताक यूसुफ़ी की देखिए कौन कौन सी, चराग तले ये है, आबे गुम ये भी है, खाकिन बदन ये भी है, सरगुज़िश्त ये नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी ज़रगुज़िश्त है, ज़रगुज़िश्त है, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। ये सरगुज़िश्त उनकी नहीं है बल्कि मालिक राम की ये किताब है। फिर अब्दुल मजीद मालिक राम की है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि देवमाली के नाम से खाका किसने लिखा था? देवमाली ये खाका लिखा था मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है ना। एक माली था उसका नाम था नामदेव, तो उसका खाका जो लिखा था मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है ना। फिर अगला सवाल है कि कौन से अदीब की वफ़ात न्यूयॉर्क में हुई थी? तो वफ़ात पूछा गया है न्यूयॉर्क में। अभी हमने बताया था ना कि पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता थे। इनको उर्दू अदब का टॉमस ग्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे, उर्दू अदब का टॉमस ग्रे इनको कहा जाता है। और फिर है अगला सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी तसनीफ़ है? आज़ादी के ऊपर लिखी गई है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है ये। ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की ये किताब है, जो कि 1947 की जंग आज़ादी से मुतल्लिक़ ये किताब है। पतरस बुखारी की पैदाइश वफ़ात का कौन सा जोड़ा दुरुस्त है? पतरस बुखारी की पैदाइश वफ़ात, तो ये जो है 1898 में पैदा हुए थे, 1958 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे अहमद शाह बुखारी यानी पतरस बुखारी। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 पे आते हैं, तहरीक आज़ादी को तक़वियत बख्शने के लिए अल हिलाल अल बलाग 2 रिसाले किसने जारी किए थे? तो अल हिलाल अल बलाग किसका रिसाला है? तो अल हिलाल अल बलाग अबुल कलाम आज़ाद। अगले सवाल पे आते हैं कि किसी शख्स की शख्सियत को लफ्ज़ों के ज़रिए उसकी तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा खाका। किसी का खाका लिखना है तो उसके बारे में आप जान रहे हैं, फिर उसके बारे में अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए उसका होलिया बताना, उसके किरदार को बताना, वो सारी चीज़ों को बताना, ये कहलाता है खाका। ठीक है ना। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 22, सर सैयद का तखल्लुस क्या था? सर सैयद का तखल्लुस था आही। फिर अगला सवाल, सर सैयद ने मुआशरे की इसलाह के लिए कौन सा रिसाला निकाला था, कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ये हो जाएगा तहज़ीबुल अखलाक। कौन सा रिसाला? तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था 24 दिसंबर 1870 को। ठीक है ना। कहाँ से जारी किया था? बनारस से जारी किया था, बाद में अलीगढ़ से निकलने लगा। फिर अगला सवाल, सर सैयद की कौन सी किताब में दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र है? कदीम इमारतों का जिक्र आसारुस सनादीद। ठीक है ना। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? ये किताब है सर सैयद अहमद खान की, जिसमें दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र है। फिर अगला सवाल, इनमें से उर्दू अदब के अनासिर खमसा में किसका शुमार नहीं होता है? खमसा 5 हैं टोटल। ठीक है ना। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली और आज़ाद है। ये नज़ीर नहीं है। ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी नहीं है, बल्कि मौलवी नज़ीर अहमद हैं। मौलवी नज़ीर अहमद ये उसमें शुमार होते हैं। और इसके अलावा सर सैयद भी हैं। तो कुल मिला कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे 5। खमसा पूछा, खमसा मुखम्मद से बना हुआ, खमसा के माने होता है 5। तो उर्दू के 5 जो खमसा है, तो पाँचों का नाम याद रखिएगा, हाली, शिबली, फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी नज़ीर अहमद और सर सैयद अहमद ख़ान। फिर अगला सवाल है कि सर सैयद ने गाज़ीपुर में किताबों के तर्जुमा के लिए साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब किया था? साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम 1862 कब हुआ था? 1862 में हुआ था। ठीक। फिर आते हैं अगले सवाल पर, इसका जवाब हो जाएगा 1862। फिर अगले सवाल पे आते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27, सर सैयद कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। सर सैयद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो इंतकाल तो अलीगढ़ में हुआ था 1898 में।
अलीगढ़ में 1898 में सर सैयद का इंतकाल हुआ। फिर अगला सवाल है, अगला और आखिरी सवाल कि अबुल कलाम आज़ाद से मुताल्लिक कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम है मोहिउद्दीन, आज लक़ब नहीं है। उनका ये तखल्लुस क्या है? उनका तखल्लुस आज़ाद है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और इन्हें इमामुल एरार कहा जाता है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश ये भी गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनकी पैदाइश जो हुई थी वो अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 में हुई थी, ठीक है ना। 1888 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1958 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये पैदाइश में ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, और सवाल में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आज़ाद इनका क्या था? आज़ाद इनका तखल्लुस था, और जो लक़ब है ये अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम था। अबुल कलाम क्या है इनका? अबुल कलाम ये लक़ब है, अबुल कलाम लक़ब है। आज़ाद इनका तखल्लुस है। नाम क्या है? मोहिउद्दीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।